Good evening, everyone. My name is Sajal Saxena. Uh, First and foremost, I would like to wish all of you, all the viewers, a very happy New Year, uh, 2022. Uh, May this year fill your lives with utmost happiness, health, desires, and comfort. I've been planning, thinking rather, to post more and more videos on my YouTube channel, but then I was waiting for the right content. I do not want to be posting anything and everything just for the heck of it. Some of my nears and dears one, they advised me to actually post anything in English. However, I do respect their opinion, but then still, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। तो मैं अब आपसे दोबारा से अपने हृदय की इस सतह से आप सबको नमस्कार करता हूँ और इस नव वर्ष 2022 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किस चीज़ पे बात करूँ और क्यों बात करूँ, ये बहुत मेरे लिए एक ये बड़ा क्रिटिकल सा, कह लीजिए कि बड़ा मुद्दा है, विषय है। कंटेंट मिलना, एक ऐसा कारण मिलना कि जिस पे हम बात कर पाएँ, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बोलने को हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलने की तो कोई इंतहा नहीं है। पर हाँ, आज मैं आपसे, क्योंकि इस साल का ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ 2-3-4 चीज़ों के ऊपर आपसे जल्दी-जल्दी बात करूँगा और आने वाले वीडियोज़ में मैं और बातें आगे बढ़ाऊँगा। मेरा आपसे बात करने का एक तो थंब रूल ये है कि प्लीज़ आप ये ध्यान रखें, काइंडली रिमेंबर दिस, दैट आई वेलकम द थॉट, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। अगर मैं हिंदी में बात करूं, अपनी मातृभाषा में बात करूं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं आप उनसे सहमत ही हों। आप अपनी असहमति भी जता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल उन चीज़ों को भी ऑनर करूँगा, मैं पढ़ूँगा और जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों को आपके कमेंट्स के बारे में, आप जो लिखेंगे उसके बारे में मैं जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। हमारा जो देश है, आई मीन, बहुसंख्यक बहुसंख्यक हाँ, बहुसंख्यक देश है जिसमें बहुत सारे धर्म मज़हब के लोग रहते हैं। मैं अब उस विषय को अभी नहीं छेड़ूंगा कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन किया, वो है इस नव वर्ष पे 5 जनवरी के दिन हुआ एक वाक़या जिससे आप और हम सब लोग परिचित हैं। बेहद शर्मनाक, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 20 मिनट तक एक ऐसी जगह फंसे रहे, उनका काफिला ऐसी जगह फंसा रहा। ज़रा ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री जी, मैं सजल सक्सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो रोज़ फंसता हूँ किसी अंडरपास में। मैं एक शहरी हूँ, कभी किसी अंडरपास में फंस जाता हूँ, कभी अपने बच्चों के स्कूल की लाइन में फंसा हूँ ज़िंदगी भर, कभी उनके डॉक्टरों की को दिखाने की लाइन में फंसा हूँ, कभी अपनी बीवी के लिए तोहफ़ा ख़रीदने की लाइन में फंसा हूँ, कभी राशन की लाइन में फंसा हूँ, कभी दूध लेने के लिए लाइन में फंसा हूँ। तो मैं तो एक आम शहरी हूँ।
मेरा तो ये दायित्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, तो मैं तो फंसता भी हूँ, फंसा भी रहता हूँ, टैक्स भी मैं ही देता हूँ, उसके बाद भी फंसा रहूँगा मैं। लेकिन मुझे इस बात का कोई मुझे शिकायत नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पहली बार मैंने ये देखा कि जो मेरे टैक्स का पैसा है उससे मेरे देश की सरहदें मजबूत हुई। पहली बार मैंने ये देखा, महसूस किया, फील किया कि मेरे टैक्स के पैसे से सड़कें बन रही हैं। जहाँ पर ये कहा जाता था कि क्या लद्दाख तक सड़क बनाने की ज़रूरत है, वहाँ तो बंजर छोड़ दो, चाइना कैसे अंदर आएगा। एक वो भी थ्योरी थी। इस पे आने वाले एपिसोड्स में बात करूँगा मैं आपसे। लेकिन आज कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे पहली बार जब से मैंने टैक्स देना शुरू करा है, जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार मुझे लगा कि चलो यार, अब जो हो रहा है ये काश 70 साल पहले तो नहीं, 50 साल पहले तो नहीं, 40 साल पहले से ही हो जाता, 30 साल पहले से हो जाता। चलिए, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम फिर भी कहते हैं कि चलो ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यही हमारी शिक्षा है, यही हमें सिखाया गया है। लेकिन हाँ, साथ में हमें यह भी सिखाया गया है कि पिछली गलतियों से सबक ज़रूर लो। चलिए, अब मैं वापस आता हूँ। जो मोदी जी का काफिला जो जहाँ जिस ब्रिज के ऊपर रोका गया, और 10 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान का बॉर्डर, और एक, आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिलरी की फायर। देखिए, ऐसा है कि मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोग जानते होंगे, थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ आप लोग समझते होंगे कि आर्टिलरी क्या होती है, इन्फेंट्री क्या होती है, फ़ौज के अंदर कितने मैकेनिज़म्स होते हैं, मैकेनाइज्ड डिविजन्स क्या होती हैं, क्या क्या। ये मैं उन लोगों के लिए बात करना चाह रहा हूँ जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप एक बात, आप ये समझिए कि जैसे आर्टिलरी होता है तोप खाना, किसी भी देश का तोप खाना। और आज तोप खाने भी दो तरह के होते हैं। एक तोप खाना होता है जो एक जगह पे रह कर के आप फायर कर सकते हैं, जैसे कि हमने कारगिल में बोफोर्स लाकर ट्रक के पीछे बांधकर एक जगह रखी और वहाँ से हमने फायरिंग करी, पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी। अब कारगिल में और आज में तो 20 साल का 22 साल का फ़र्क आ गया। अब जो है, जो ये आर्टिलरी है, ये माउंटेड है। 8x8 के ट्रक पे भी माउंटेड है। 8x8 पे तो बाय द वे आपका हमारा S-400 भी माउंटेड है। खैर, S-400 के बारे में फिर आगे मैं बात करूँगा। लेकिन अब ये है कि मूवेबल आर्टिलरी गन्स होती हैं और ये तोपें होती हैं। सरल भाषा में ये तोपें होती हैं। तो पाकिस्तान की जहाँ तक मेरे को समझ है, जितनी मेरे को समझ है, तो 40 से 50 किलोमीटर की रेंज की उनके पास आर्टिलरी गन्स हैं। जैसे हमारे पास बोफोर्स हैं, हॉविट्ज़र्स हैं, हमारे DRDO और भी कई उस तरह की तोपों के निर्माण में लगा हुआ है। तो कहने मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को और दुनिया के इतने विशाल हृदय सम्राट एक नेता को आपने अपनी तुच्छ राजनीति के लिए जानबूझ के पर्पसली वहाँ पर ला करके स्ट्रैंजेंट कर दिया। स्ट्रैंजेंट से मतलब फंसा दिया, ब्लॉक कर दिया। ऐसा हो नहीं सकता। और कि चन्नी के पास इन्फॉर्मेशन पल पल की ना आ रही है। जब चन्नी प्रियंका गांधी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसके पास कैसे नहीं आ रही? ज़रा थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। इस बात को सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई हमला हो जाता, रूह कांप जाती है मेरी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, क्यों रूह कांप जाती है? क्योंकि आज हमारी सेना, सामर्थ्य सेना में हमेशा से था, मेरी बात को अन्यथा ना लें, सामर्थ्य हमारी सेना में हमेशा से था।
लेकिन आज जो हमारी सेना का रौद्र रूप है, जिसको इतिहास में पॉलिटिकल या राजनीतिक विल के दौरान रोका गया, दबा के रखा गया, आज उस पे उन घोड़ों के ऊपर से लगाम हट चुकी है। और केंद्र में बैठे कौन हैं ये भी देखिए। देश के अंदर क्या आग लगती क्या नहीं लगती, वो एक और बात है जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। पर ये जो कुछ भी हुआ, ये एक साजिश के तहत हुआ। इसके अंदर पूरा एक प्लानिंग थी। और मेरे को बड़ा दुख है ये बात कहने में कि ये विदेशी महिला, ये इसने हमारे देश को इतना चूस लिया, चाट लिया, इतना मोटा पैसा बना लिया। इसके दामाद ने भी, उसके दामाद का भी इतिहास मैं रखूँगा। अपने जाओ यार, इटली तितली फिटली, जाओ, हमें बख्शो, जाओ। लेकिन ये जाएंगे नहीं, ये ऐसे नहीं जाएंगे। मैं उसका एक कारण बताता हूँ। ये ऐसे इसलिए नहीं जाएंगे कि जो इंसान जो बोता है वही काटता है। इंदिरा गांधी की हत्या जो हुई, उसके पीछे भी कई कारण थे। राजीव गांधी की हत्या जो हुई, दुखद है। दोनों की दोनों हत्याएं दुखद हैं। मैं एक सनातनी हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं इस चीज़ के ऊपर मैं किसी कीमत पे मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी भी तरह की प्रसन्नता का भाव हो रहा है, या मैं प्रसन्न हूँ, या होना ही चाहिए था। नहीं, जो कुछ भी हुआ, जब राष्ट्र की बात होती है तो वो हमारे उस, जब उनकी हत्या हुई तो वो जिस संवैधानिक पद पे थे, सबसे बड़ी बात ये, बहुत दुखद। लेकिन गलतियां इंसान तो करता ही है। मैं आप लोगों से आगे आने वाले अपने संवाद में मोहनदास करमचंद गांधी पे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मेरा मेरा सोच ये है। मैं आज आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं कि मैं नहीं मानता कि वो महात्मा था या थे। चलिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ आदरपूर्वक। वो कहाँ से महात्मा महात्मा थे, कहाँ से संत थे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और राष्ट्रपिता तो मैं किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं दो बाप की औलाद नहीं हो सकता, और राष्ट्र का कोई बाप नहीं हो सकता। राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं होता। मैं आगे निकल गया, फिर वापस आप लोगों को ला रहा हूँ उसी मुद्दे पे कि जो 5 जनवरी को मोदी जी के काफिले को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काफिले को जिस तरह रोका गया, जिस तरह ये एक साजिश के तहत जो दिखता है, जो लगता है, ये करा गया। 130-35 साल पुरानी पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए कि आप ना चुनाव में हरा सकते हो, ना किसी वार्तालाप में आप धाराशाही कर सकते हो, बल्कि आप जब कुछ बोलते हो तो खुद ही मटिया मेट हो जाते हो। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट किस हद तक है कि राहुल गांधी जी साल में कितनी बार बिना बताए कहाँ कहाँ जाते हैं। मैंने शायद ऐसा सुना था वो बैंकॉक भी जाते हैं। नॉटी बॉय तो नहीं बोलूँगा, बॉय तो कहीं से भी नहीं है। 52-55 साल का आदमी बॉय तो नहीं होता। नॉटी बुड्ढे। ओके। और उसके अलावा देश का सौदा करने, MOUs ज्वाइन करने, साइन करने कहाँ कहाँ जाते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने ये एक आइडिया दिया है कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, किन चीज़ों पे हम बात करेंगे।
और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे, हम खेल पे भी बात करेंगे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बात करेंगे, DRDO पे भी बात करेंगे, और बहुत जल्दी हम INS विक्रांत पे भी बात करेंगे, और ब्रह्मोस पे भी करेंगे, S-400 पे भी करेंगे, हमारा जो डायस्पोरा है उस पे भी बात करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। अब ये कॉन्टिन्यूटी में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। या आप लोगों ने मेरा ये वीडियो वॉच किया, देखा। सब्सक्राइब करना हो तो करिएगा, लाइक करना होगा तो करिएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, ना भी सब्सक्राइब करें, ना भी लाइक करें, पर मेरे विचारों को, राष्ट्रीयता को बढ़ाइएगा ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।